बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। ये बेसन के साथ बनती है। इसको बेसन की टिक्कियों का सालन भी आप कह सकते हैं और लपेटे भी कहते हैं इसको और उल्टे पुल्टे भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो इसमें ये ना 2 स्टेप्स में तैयार होगा। तो पहले में मैं ग्रेवी का सामान बता दूँ। ये लहसुन ग्रेवी तैयार होगी एक में, और दूसरे में ये बेसन की टिक्कियाँ। लहसुन, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और ये हल्दी, गरम मसाला, नमक, मिर्च, ये इसमें शामिल करूँगी ग्रेवी में। और जो बेसन की टिक्कियाँ बनाऊँगी उसमें ये बेसन 1 कप, 1 चम्मच लहसुन पिसा हुआ और नमक, मिर्च और गरम मसाला। अब जो 1 कप बेसन लिया था उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच ही इसमें सुरख मिर्च और हाफ़ चम्मच ही इसमें मैं पिसा गरम मसाला शामिल करूँगी। ये गरम मसाला शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको मिक्स करते जाना है। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए और पानी एकदम से सारा नहीं डाल देना, बस थोड़ा सा पहले डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से ये थोड़ा सा पानी डाला और इसको मिक्स किया। अब फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। ऐसे ना 2-3 दफ़ा पानी डालेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा फिर वो बैटर बन जाएगा इसका। ये देखें, ये इस तरीके से बन चुका है और आप इसका देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना, ना इससे गाढ़ा रखना है। ठीक है, तो अब हमने ऑयल गरम करना है। तवे पे ऑयल 2-3 चम्मच ऑयल डाल के इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के तो इसको फैलाते जाना है इस तरीके से। और ये पतला पतला सा ना फैला लेना है इस तरीके से। आराम से ये स्टेप करना है। ये टूटे नहीं चाहिए। जो हमने ये इसके लपेटे बनाने हैं ये टूटने नहीं चाहिए। इस तरीके से फैला लिया। आंच को आपने बहुत ज़्यादा ना गर्म रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करना है। इसका चेक कर लेना है थोड़ा सा। अगर ये आसानी से उलट रहा हो तो फिर ठीक है, वरना इसको दोबारा थोड़ा सा पकने देना है। अब ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो ये आसानी से पलट हो रहा है इस तरीके से ना। इसको दरमियान में से भी हम काट लेंगे ताकि ये टूटे ना और अच्छे तरीके से ये इस तरीके से रोल हो जाए। इस तरीके से रोल कर लेना है हमने। रोल करने के साथ ही ये दूसरा भी कर लेंगे तब होगा पीस। अब हम इसके पीसीस काट लेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है, मतलब जितने पसंद हैं। बहुत बड़े रखने हैं तो ऐसे ही रख लें और अगर मज़ीद छोटे करने हैं तो इनको भी 2-2 कर लें पीस। दरमियान में टक लगा के इस तरीके से 2-2 पीस कर लें। इसी तरीके से हमने जो सारा बैटर बनाया है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल के तो ये बनाते जाना है और फ्राई कर करके इसको प्लेट में अलहदा से निकालते जाना है। ठीक है, ये देखें ये ब्राउन हो चुका है तो अच्छे तरीके से ना इसका कलर आ गया है प्यारा सा। तो अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और उसके बाद फिर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, घी डालें, ऑयल डालें और उसको थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के तो इसी तरीके से आपने बनाते जाना है। ये देखें, ये मैंने सारी बना लिए हैं और बना के एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैं एक बर्तन लूँगी, पैन लूँगी, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल। 2 चम्मच ही अभी मैंने डाला है। तो इसमें मैं प्याज शामिल कर लिया है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई इतना करना है कि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो प्याज का ब्राउन सा हो जाए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको अब हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तकरीबन ये मेरा हो चुका है फ्राई। इतना ब्राउन इसका कलर करना है प्याज का। अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। इसको निकाल लूँगी सारे को और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट फिर मैंने 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है और उसमें मैं ये पेस्ट डाल के तो इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब जिस जग वगैरह में हमने इसको ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें शामिल कर लेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, अब हमने इसको भून लेना है इतना कि ये जो पानी है इसका ये बिल्कुल खुश्क हो जाए इस तरीके से। अब ये देखें, ये बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया प्याज का। अब मैंने फिर मज़ीद 2 चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल डाल के प्याज को एक साइड पे कर लिया है उसी बर्तन में। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और गरम मसाला, पिसा मोटा कूटा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। 2 चम्मच मज़ीद ऑयल डाला है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और फ्राई जैसे ही ये ज़रा सा होता है तो इसको मैं सारे को मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये ऐसे मिक्स कर लिया है।
अब मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्च और हल्दी। तो ये आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च डालनी है। मैं इसमें हाफ़ चम्मच डाल रही हूँ। हाफ़ चम्मच मैंने नमक लिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच ही सुरख मिर्च मैंने डाली है, ठीक है। और ये जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको भी भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ना रहे इसमें सालन में। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि वो नीचे ना लगे मिर्चें। अब मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर ली हैं और इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका भी पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये टमाटर का भी बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। अब मैं पानी में अब इसमें शामिल कर दूँगी। जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालना है। अगर ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, नहीं तो तकरीबन 2 गिलास काफ़ी होगा। तो वो डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये शोरबा अच्छे तरीके से पक जाए। ये तकरीबन 5 मिनट में ये बन गया था, पकना शुरू हो गया था। तो अब मैं इसमें ये जो हमने लपेटे बनाए हैं ये इसमें शामिल कर दूँगी और इसको बस 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे, मिक्स करेंगे। और क्योंकि ये तो पहले ही से ही पके हुए हैं तो फिर बस थोड़ा सा ही इसको पकाएंगे। और इसमें ऊपर से मैं इसमें धनिया काट के डाल दूँगी। इससे धनिया से इसको गार्निशिंग कर लूँगी। तो ये देखें, ये बहुत मज़े की डिश बनती है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी। मेरे चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऊपर से थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया है और बस ये रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए, ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही प्यारी लुक इसकी आती है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।